हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोअर अकाउंट्स क्या होता है। तो जनरली आपने सुन रखा होगा कि सेविंग बैंक अकाउंट्स, ओडी अकाउंट्स, करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट्स, लेकिन नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो, लोअर क्या होता है इन जनरल लैंग्वेज में आपने ये नहीं सुना होगा। तो एग्जैक्टली अगर बात करें कि जो सेविंग अकाउंट्स आप देखते हैं या करेंट अकाउंट्स के बारे में आप सुनते हैं, ये किसका होता है? इंडिविजुअल्स का होता है। बीइंग जैसे हम सब हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो हैं, पब्लिक जो है, वो जब बैंक्स में अपना जाती है अकाउंट ओपन करवाने, तो वो कैसे करवाती है? सेविंग के फॉर्म में सेविंग अकाउंट खुलवाती है या करंट अकाउंट खुलवाती है, या लोन वगैरह का केस है तो ओडी खुलवाएगी या सीसी खुलवाएगी, राइट। लेकिन जो ये नोस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो अकाउंट्स हैं, ये क्या अकाउंट्स हैं? जब बैंक अपना अकाउंट ओपन कराती है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो हम ये सेविंग्स अकाउंट और ये सब नाम देते हैं। पर जो ये नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोअर अकाउंट्स होते हैं, ये कैसे अकाउंट्स होते हैं? जब बैंक अपना अकाउंट्स दूसरे बैंक में ओपन करती है, राइट। तो अब एक एक करके समझते हैं कि नॉस्ट्रो अकाउंट्स हम किसे कहते हैं, वोस्ट्रो अकाउंट किसे कहते हैं, लोअर अकाउंट्स किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे पास जैसे दो तरीके की बैंक हो गई। एक तो हमारी डोमेस्टिक बैंक हो गई जो आपकी कंट्री की बैंक है, जैसे हमारी नेशनलाइज बैंक्स की बात हम कर लें, और एक हमारी हो गई फॉरेन बैंक्स, ठीक है। जैसे जो भी हमारे अमेरिकन वगैरह बैंक हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं एसबीआई बैंक। तो ये एसबीआई बैंक क्या हो गई? हमारी नेशनलाइज बैंक हो गई। और दूसरी बैंक हमने ले ली अमेरिकन बैंक, तो ये हमारी क्या हो गई? फॉरेन बैंक हो गई। तो जब एसबीआई का मीन्स नेशनलाइज बैंक जो हमारी बैंक है, डोमेस्टिक बैंक है, जब एसबीआई का अकाउंट कहाँ पे खुला? अमेरिकन बैंक में खुला है। ये एक बैंक है, बैंक का अकाउंट ओपन हो रहा है कहाँ पे? एक फॉरेन बैंक के यहाँ पे ओपन हो रहा है। फॉरेन बैंक में आपका अकाउंट ओपन हो रहा है, पर ये फॉरेन बैंक की जो ब्रांच है वो आपकी कंट्री में नहीं है, वो यूएस में है, राइट। तो व्हेन एसबीआई हैज़ करेंट अकाउंट इन अमेरिकन बैंक इन यूएसडी इन यूएस, तो जब यूएस में हम अमेरिकन बैंक में अपना मीन्स एसबीआई ने अपना करेंट अकाउंट ओपन करवाया है, और करेंट अकाउंट जो ओपन करवाया, जो ट्रांजैक्शंस होंगी, जो डीलिंग होगी, वो रुपीज़ में नहीं होगी, वो किस में होगी? डॉलर में, मीन्स उनकी करेंसी में, जिसका बैंक है उनकी करेंसी में होगी। तो इस तरह के अकाउंट को हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रो अकाउंट्स, राइट। तो नॉस्ट्रो अकाउंट एग्जैक्टली क्या साउंड कर रहा है? नॉस्ट्रो अकाउंट में जो आपकी डोमेस्टिक बैंक है, जो आपकी नेशनलाइज बैंक है, उसका बैंक अकाउंट, उस बैंक का अकाउंट जो होगा फॉरेन बैंक में होगा, और वो फॉरेन बैंक फॉरेन में होगी, राइट। और उनकी करेंसी में आपका अकाउंट होगा। तो इस तरह के अकाउंट को हम नॉस्ट्रो कहते हैं। तो नॉस्ट्रो क्या है? एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है आवर, मीन्स हमारा। सो एग्जैक्टली नॉस्ट्रो अकाउंट क्या डिनोट करता है? तो नॉस्ट्रो मीन्स आवर मनी, मीन्स अकाउंट विथ यू, हमारा पैसा आपके साथ है। तो आप मतलब फॉरेन बैंक आपके यहाँ पे है, राइट, फॉरेन में है, आपके यहाँ पे है, आपकी करेंसी में है, पर किसका है? हमारा अकाउंट है, देन दैट इज नॉस्ट्रो अकाउंट। अब सेम हम एग्जांपल्स में बैंक सेम रखते हैं। अब हम जाते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि वॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो हो गया। अब वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? तो अब यहाँ पे क्या हो गया? अमेरिकन बैंक है, उसने अपना अकाउंट ओपन कर रखा है एसबीआई के अंदर। ये भी एक बैंक है, एसबीआई भी एक बैंक है। तो अमेरिकन बैंक मीन्स फॉरेन बैंक ने अपना अकाउंट एक नेशनलाइज बैंक मीन्स डोमेस्टिक बैंक के अंदर ओपन कर रखा है। सो अमेरिकन बैंक हैज़ अ करंट अकाउंट इन एसबीआई इन आईएनआर इन इंडिया, राइट। तो अमेरिकन बैंक का जो अकाउंट होगा वो रुपीज़ में होगा और इंडिया के अंदर है। ऐसा नहीं कि एसबीआई की ब्रांच वहाँ फॉरेन में है तो वहाँ पे अकाउंट है, नहीं, यहाँ इंडिया में है। और फिर हम अमेरिकन बैंक का अकाउंट यहाँ पे ओपन करके रखे हैं। तो अमेरिकन बैंक के ट्रांजैक्शन किस में डील करते हैं? डॉलर में नहीं, रुपीज़ में डील कर रहे हैं। तो हम इस तरह के अकाउंट्स को क्या कहते हैं? दैट इज़ वॉस्ट्रो अकाउंट। तो अब वॉस्ट्रो लैटिन वर्ड का टर्म है और ये क्या डिनोट करता है? योर। तो पूरा टर्म क्या निकलता है? वॉस्ट्रो अकाउंट मीन्स योर मनी विथ अस, आपका पैसा हमारे पास है। तो आपका मीन्स फॉरेन बैंक का पैसा या फॉरेन बैंक का अकाउंट हमारे साथ है। हमारे साथ मीन्स हमारी कंट्री में है और हमारी करेंसी में है। वहीं नॉस्ट्रो में क्या हो गया? जस्ट अपोजिट हो गया था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वन इज व्हाट? लोरो अकाउंट। अब लोरो अकाउंट के केस में समझिए सेम सिचुएशन है कि एसबीआई बैंक है, अमेरिकन बैंक है। एसबीआई बैंक का जो अकाउंट है, नॉस्ट्रो अकाउंट जिसे हम कहते हैं, वो अमेरिकन बैंक के साथ है। मींस एसबीआई का करंट अकाउंट अमेरिकन बैंक में है और वो यूएस में है और उनकी करेंसी में है, डॉलर की करेंसी में। लेकिन काम है पीएनबी को
किसको काम है? पंजाब नेशनल बैंक को। पर पंजाब नेशनल बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट है ही नहीं है अमेरिकन बैंक में। अब उन्हें अमेरिकन बैंक से डील करनी है और नॉस्ट्रो अकाउंट, करंट अकाउंट चाहिए, पर उनके पास है ही नहीं है। तो वो क्या करती है? एसबीआई बैंक के थ्रू डील करती है, क्योंकि एसबीआई बैंक अमेरिकन बैंक में है। तो पीएनबी जब एसबीआई के साथ डील करेगी तो देन दैट इज कॉल्ड लोरो अकाउंट्स। सो पीएनबी वांट्स टू ट्रांजैक्ट विद अमेरिकन बैंक that uses SBI Nostro account, then this is called Loro accounts। तो PNB डीलिंग तो करेगी, पर किसके थ्रू करेगी? SBI के नोस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू करेगी। हम करंट अकाउंट का नाम नहीं लेंगे, हम क्या बोलेंगे? नोस्ट्रो अकाउंट। SBI के नोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू वो डील करेगी। तो इस तरह के अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? लोरो अकाउंट्स। तो PNB क्या दिखाएगी कि वो लोरो अकाउंट पे है। अब लोरो का क्या मीन्स हो गया? तो लोरो जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है देयर, राइट। तो क्या टर्म्स क्या बनते हैं कि देयर मनी विथ देम, उनका पैसा उनके साथ। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? पीएनबी का पैसा हम अमेरिकन बैंक के साथ कर रहे हैं, तो एसबीआई एज अ थर्ड पार्टी हो गई, बट सारा ट्रांजैक्शन एसबीआई के थ्रू होगा, क्योंकि अकाउंट किसका है? एसबीआई का है। तो इसीलिए लोरो क्या कहते हैं? देयर मनी विथ देम। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार इन सबको समराइज कर लेते हैं। नोस्ट्रो क्या था? आवर, लैटिन वर्ड आवर। तो पूरा टर्म क्या बन गया? आवर मनी विथ यू। आवर मनी विथ यू मीन्स हमारी नेशनलाइज बैंक, हमारी डोमेस्टिक बैंक का जो अकाउंट होगा वो फॉरेन में होगा, फॉरेन बैंक में होगा और फॉरेन करेंसी में होगा, राइट। नेक्स्ट क्या हो गया? वॉस्ट्रो। वॉस्ट्रो मतलब योर। सो टर्म क्या बना? योर मनी विथ अस, आपका पैसा हमारे पास, आपका अकाउंट हमारे साथ। तो हमारे साथ कैसे हो गया कि फॉरेन बैंक का अकाउंट जो है वो कहाँ पे है? इंडिया में, मतलब नेशनलाइज हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, हमारी कंट्री में है और हमारी करेंसी में है। तो हम उस तरह के अकाउंट को क्या बोलेंगे? ये वोस्ट्रो अकाउंट है। एंड द थर्ड वन इज व्हाट? लोरो। लोरो मीन्स देयर। तो यहाँ पे क्या हो गया? देयर मनी विथ देम। यहाँ पे थर्ड बैंक का अकाउंट होगा, थर्ड बैंक डील करेगी आपकी जो है फॉरेन बैंक से, लेकिन वो उसके पास नोस्ट्रो अकाउंट नहीं है, तो वो किसके थ्रू डील कर रही है? जिस बैंक का नोस्ट्रो अकाउंट है उससे डील कर रही है। तो यहाँ पे पीएनबी, जैसे हमने अपने एग्जांपल में लिया था, तो वो क्या कहलाएगी? लोरो अकाउंट। पीएनबी का लोरो अकाउंट चलेगा। क्लियर है? सो नोस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो अकाउंट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसा होता है जब फॉरेन में ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का केस रहता है, तो यहाँ पे नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट्स हमें चाहिए होते हैं। पूरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी चलता है, आपका करंट अकाउंट्स होता है, वो यहाँ पे ये सारे अकाउंट्स के थ्रू डीलिंग होती है, राइट। तो इंडिविजुअल्स ओपन करते तो सेविंग, करंट और ये सब नाम देते हैं, पर जब बैंक अपने अकाउंट्स ओपन कर रही है और फॉरेन बैंक में या अलग, तो वहाँ पे नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट्स डील करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।